मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपर सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री हमारे सामने में रूबरू है जनाब डॉक्टर संतोष कुमार माझी जी। आपका सरपर चैनल में इस्तकबाल है, स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर संतोष कुमार माझी जी SC ST वेलफेयर के मंत्री हैं और बिहार में जनजाति के जितने भी शेड्यूल कास्ट वगैरह है सबके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसलिए कि बिहार वाहिद राज्य है जहां पर जो है SC ST का जो है भरपूर तरीके से उनकी देख रेख होती है। उनकी जो भी कामकाज है उनके लिए जो है नीतीश सरकार है, वहां की जो गठबंधन की सरकार है उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी जो है संतोष कुमार माझी जी को दिया गया। इसलिए कि जो दलितों का वोट है, शेड्यूल कास्ट का वोट है और SC ST का जो वोट है उनके ऊपर राजनीति पूरे हिंदुस्तान में होती रहती है। मगर ये हिंदुस्तान के वाहिद ऐसे लीडर है जीतन राम माझी जी, उनके साहबजादे जीतन राम माझी सारी जिंदगी जो है माइनॉरिटी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, जनजाति के लिए, सबके लिए काम करते रहे और हमेशा सच्चाई के साथ अपनी आवाज को बुलंद किया है। और जीतन राम माझी जी ने अपनी पार्टी की जिम्मेदारी जो है संतोष कुमार माझी जी को सौंप दिया गया है। और बंगाल के दौरे पे संतोष कुमार माझी जी आए हुए हैं, अपनी पार्टी कार्यकर्ता से भी मिलेंगे, सम्मेलन में भी बातें करेंगे, आने वाले 2024 के इलेक्शन को लेकर भी बातें करेंगे और एक ब्लूप्रिंट सजाएंगे किस तरह का जो ईस्टर्न इंडिया में पार्टी का विस्तार हो, पार्टी का जो है बड़े पैमाने पे काम हो। इसलिए कि जीतन राम माझी जी के चाहने वाले मगरबी बंगाल में बड़े पैमाने में रहते हैं, इसलिए कि बिहार के बहुत सारे कारोबारी, व्यापारी, मजदूर हजरात और डेली काम करने वाले लोग भी बंगाल में रहते हैं। तो क्यों ना जीतन राम माझी जी की जो नजर बंगाल के ऊपर है और संतोष कुमार माझी जी की जो नजर है बिल्कुल सही है। सबसे पहले हम लगे हाथ उनसे एक सवाल ले लेते हैं कि आज बंगाल का जो दौरा हुआ संतोष कुमार माझी जी का, क्यों आए, किस लिए आए? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। जी सर, आने के मकसद मकासद बताइए। देखिए, बंगाल हम लोग आते रहते हैं, हमारी पार्टी का यहाँ संगठन है और स्टेट लेवल पर हम लोग यहाँ पर एक्टिव हैं। हमारे सारे संगठन यहाँ काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे साथी लोग कुछ कार्यक्रम होता है तो यहाँ बुलाते रहते हैं। आज कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, उसमें हम आए हैं और आने वाला समय में आपने जैसा बोला हम पॉसिबिलिटी तलाश कर रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में हम यहाँ पर लड़ पाते हैं कि नहीं। हमारी जो संगठन का जो धार है कितना मजबूत है, इसको हम देखेंगे, अपने साथियों के साथ बैठ कर वार्ता करेंगे और अगर हमें लगेगा और यहाँ के साथियों को लगेगा कि हम लड़ाई लड़ सकते हैं 2024, तो निश्चित तौर पर हम लड़ेंगे। लेकिन हमारी तैयारी चल रही है और हम उसमें कहीं पीछे नहीं हटते हैं और इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर जो पार्टी है, जो गरीबों की आवाज़ बन करके सामने आई है, उनको आगे करने के लिए सामने आई है, उनको उनकी आवाज़ बन करके हम लोग बने हैं। इसलिए हर जगह गरीब होते हैं और कहीं भी गरीब, और खास करके बंगाल तो एक तरह से लाइफ लाइन है, जो कलकत्ता जिसको कहते हैं कि बिहार के लोग रोज आते हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, खास करके गया के रहने वाले हैं, वहाँ तो हम देखें कि हमारे व्यापारी रोज आते हैं, सुबह में ट्रेन पकड़ते हैं और रात में यहाँ लौट जाते हैं गया। तो एक तरह से लिंक है, जो भावनात्मक संबंध है, सांस्कृतिक धरोहर है जो मिलता जुलता है। तो हम समझते हैं कि यहाँ भी बिहार के लोग रहते हैं और गरीब ही लोग आते जाते हैं क्योंकि अनस्किल्ड लेबर जितना है वो ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। तो उनकी आवाज़ को उठाने के लिए खास करके बंगाल में बहुत सारे हमारे साथी हैं, राजन सिद्दीकी जी हैं जिनको हम प्रभारी बनाए हुए हैं। हमारे देखिए इम्तियाज जी हैं, इन लोग हम लोग का सहयोग करते हैं। बिहार में इनके पिताजी एक्टिव हैं और यहाँ पर एक व्यवसायी करते हैं, लेकिन इनका भी सहयोग रहता है। तो निश्चित तौर पर हम सब साथियों को मिला करके बिहारियों को, खास करके बंगाल के लोगों को, गरीब लोग हैं, उनके भलाई के लिए, उनको आगे लाने के लिए, उनको एक आवाज़ देने के लिए हम यहाँ कोशिश कर रहा है। और हम समझते हैं आप सबका भी सहयोग है, मीडिया का भी सहयोग है। आप सबके सहयोग के साथ हम भी यहाँ पर एक विकल्प के तौर पर आगे बढ़े, ऐसी हम लोगों की शुरुआत है, ऐसी हम लोगों की कोशिश है। सबसे पहले तो एक चीज, रामविलास जी आप इस दुनिया में नहीं रहा, जहानिए हो चुके हैं। उसके बाद रामविलास जी के जमाने में भी जो है ये आपके वालिद साहब जीतन राम माझी जी जो है सबकी आवाज पूरे देश भर में, जब भी दलितों पर यूपी में या और भी जगह राज्यों कभी भी कोई जुल्म और ज्यादती हो तो सबसे बड़े पैमाने पर आवाज उठाते थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि समझिए कि हम सिर्फ आपको दलितों का लीडर बोल करके आपका अपमान भी नहीं करना चाहेंगे, मगर उनकी मसाइल को उठाते हैं, गरीबों के मसाइल को उठाते हैं, माइनॉरिटी के मसाइल को उठाते हैं। जो लखीमपुर खीरी में जो बच्चियों का जो दरख्त के ऊपर लटका दिया गया था, उसको लेकर क्या क्या? देखिए, ये हैवानियत, इस तरह की जो भी घटना होती है, ये समझिए कि दिल को छूता है और इस तरह जो भी लोग इस करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो किन्हीं का भी हिस्सा हो, उनको सजा मिलनी चाहिए और सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि आगे करने के लिए सोचें, आगे एक नज़ीर पेश हो कि हम इस तरह के काम करेंगे। निश्चित तौर पर जो घटना हुई है
और उसमें हम लोग दुखी हैं, हमारी संवेदना है और उस परिवार के साथ हम लोग साथ में खड़े हैं। जो भी हो सकता है हम लोग उसको करने के लिए तैयार हैं और हम आपके माध्यम से ही आग्रह करेंगे वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से। हाँ, कि आप जो गरीबों की बात करते हैं और सबको लेके चलने की बात करते हैं, यहाँ पर आप कहाँ पर आप हैं, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, आपकी अंतरात्मा कहीं झकझोर रही है कि नहीं है, आप तुरंत इस पर एक्शन लीजिए, उनको सलाखों के पीछे कीजिए, उनको सजा दिलाइए, फांसी की सजा दिलाइए, ताकि ऐसी घटना फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए। जी जी, ऐसा नहीं कि केस चल रहा है निश्चित तौर पर सरकार को बचाने का किसी को कोशिश, चाहे कोई भी हो, पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको अगर आप बचाइएगा तो कहीं आप जिस बात को करते हैं गरीब आपको कभी माफ नहीं करेगा, इसकी बददुआ लगेगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप इस घटना को संजीदगी से देखिए, नजदीकी से देखिए और उसका न्याय कीजिए, इंसाफ दिलाइए। बिहार हमेशा जो है सियासत लग रहा है कि 2024 में और भी जगह अलायंस के साथ रहेंगे, और 2024 को लेकर के नीतीश जी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार लोकतंत्र की जननी है जी, और निश्चित तौर पर बिहार में हमेशा प्रयोग होते रहे हैं। आज जो बिहार में हुआ है और एक ऐसी बात हुई है कि सारे लोग एक तरफ हैं। बिहार में जितनी पार्टियां हैं सब एक तरफ हैं और बिहार में सिर्फ एक पार्टी अलग थलग पड़ गई है, भारतीय जनता पार्टी। कहने का मतलब है कि बिहार के जितने भी लोग हैं वो जो अति पिछड़ों की, दलितों के, अल्पसंख्यकों की आवाज है, सब एक होकर के एक मंच पर बहुत दिन के बाद आए हैं। एक बहुत बड़ा अलायंस बना है जिसको ग्रैंड अलायंस और महागठबंधन हम लोग कहते हैं और निश्चित तौर पर धरातल पर, धरती पर हम लोग बहुत मजबूत हैं, क्योंकि हमारे जो चाहने वाले जिसके लिए हम काम करते हैं वो गरीब हैं और गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ 85% वर्सेस 15% की लड़ाई है और निश्चित है 10 से 15% लोग एक सेग्रीगेट होकर अलग हो चुके हैं। बाकी जो गरीब लोग हैं उनकी सरकार आई है और उनकी सरकार आई है तो लोगों में एक जागरूकता है, उत्सुकता है, उत्सुकता होकर के लोग अब चाहते हैं कि जो ग्रैंड अलायंस बना है ये मजबूती से कायम रहे और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अपने वोटरों को, अपने लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको समझाएंगे कि यही मौका मिला है। 40 में से 40 जीतेंगे जी, है कहाँ पर उनका जी। अगर सब एक हम लोग हो गए तो 40 में 40 जीतेंगे, एक भी सीट उनको वहाँ पर मैसर नहीं होगा। मतलब 2024 के परिवर्तन की जो लहर है वो बिहार के सरजमीन से ही चली गया। बिहार तो कहे ना लोकतंत्र की जननी है, बिहार ही तो सारी दिशा तय करती है। अब बिहार ने एक आवाज दिया है, पूरे देश में जाएगा और निश्चित तौर पर देखेंगे कि सब लोग, पूरे देश से लोग माननीय नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़े। ये कहीं न कहीं वो आकर्षण है, बिहार को लोग, सब लोग देखा है, बिहार को लोग लीडर माना है। तो जब बिहार में परिवर्तन हुआ है, सब सोच रहे हैं कि जब बिहार कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। जो असंभव लग रहा था वो अब संभव नजर आ रहा है। क्या बात, बिहार ने नजीब पेश किया, इसलिए हम लोग आशान्वित हैं। आने वाला 24 में निश्चित तौर पर हम लोग उसको पटकनी देंगे जिसके बारे में कोई सोचता नहीं। और इसमें जो बीजेपी जिस तरीके से इल्जाम लगा रही है कि नहीं बस ऐसे ही गठबंधन बन गया है, वो सब लोग आ गए हैं, मगर ऐसा कुछ तो नहीं है ना सर? देखिए, जो चूक जाता है वो तो निश्चित तौर पर कहता है मूर्ख खट्टे हैं जिनको नहीं मिलता। वही चूक चुके हैं, उनको उनकी अपनी जमीन से शक्ति भी नजर आ रही है, उनको समझ में आ रहा है कि इसका मायने क्या होगा, इसका जो मैसेज निकल रहा है पूरे देश में जाएगा और उनकी गद्दी हिल रही है। तो बात तो करेंगे, तरह तरह की बात करेंगे, उनका जो यूएसपी रहा है वो भी काम हो रहा है, उस पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है, जनता जागरूक हो चुकी है, इन बातों को जाकर उनको करारा जवाब देगी 2024 में। आप देखेंगे, आप उसका फल बिहार से, अब बिहार के जितने भी आसपास के राज्य हैं वहाँ भी होगा, दूसरे जगह भी लोग कर रहे हैं। उनकी तो जमीन गुजरात में घटती जा रही है, आप उनको चैलेंज कर रहा है। ये हर जगह, हर स्टेटों में धीरे धीरे, लेकिन उनका काम है अभी कर रहे हैं कि सब जगह सुन रहे हैं कि विलय करा रहे हैं, उसको खरीद के, लेकिन ये सब जो है बहुत बड़े पैमाने पे होगा। ये सब करने से कहीं नहीं होगा। कोशिश बिहार में भी किए थे, फेल हो गए, दूसरे राज्य में किए हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि जनता के इस पर प्रभाव पड़ेगा। आप विधायक को खरीद सकते हैं लेकिन जनता को नहीं खरीद सकते, जनता की भावना को नहीं खरीद सकते हैं और वो भावना चल चुकी है। बिहार ने उसका इमेज पेश किया है, लोकतंत्र की जननी ने मैसेज दिया है, ये पूरे देश में जाएगा। और सर यहाँ का जो स्पेशल दौरा अभी कुछ ही देर में जो है एक बड़े प्रोग्राम को संबोधित करेंगे, तो क्या सभा है उसके बारे में? देखिए, आज कार्यकर्ता सम्मेलन टाइप के रखा गया है। हमारे जो भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग एक जगह हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर उनकी बात सुनी जाएगी, हम भी अपनी बात करेंगे। पार्टी का एक निर्णय होगा कि हमको किन मुद्दे पर आगे बढ़ना है।
त्रिपुरा के भी कुछ साथी आए हुए हैं, हम लोग वहाँ भी त्रिपुरा भी जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के बातें करेंगे प्रोग्राम के बाद, और वहाँ रणनीति बना के वहाँ भी हम अपना संगठन में विस्तार करेंगे। रामविलास जी के आप नहीं रहने के बाद जो लोजपा 2 विभागों में बढ़ चुका है, ऐसी सूरत हाल में आपके लिए तो बड़ा प्लेटफॉर्म हमेशा से था लोग, और जब सीएम हमारे जीतनराम मांझी जी रहे तो सभी के लिए काम किया, मगर ऐसी सूरत में यूनाइट करना वोटों को लेकर के किस तरीका से मामला है, इसलिए कि आपका जो वोट है ना वो 10% का ऑलमोस्ट वोट है, हमको लग रहा है कि ये इंक्रीज होते हुए जा रहा है। देखिए, जीतनराम मांझी एक ऐसे शख्स का नाम है, ऐसे शख्सियत है जो आप में आप करके बात करते हैं। वाह। और एक है कि कहावत है कि भाई दलित है, अनुसूचित जाति का है, नहीं बोल पाएगा, अपनी आवाज को नहीं रख पाता है, लेकिन जीतनराम मांझी पूरे देश में बताया है कि कोई भी हो, हम हर मुद्दे पे बोलते अगर हैं। सच किसको कितनी भी कड़वी लगे, अगर मेरे बगल में बैठे हुए व्यक्ति है तो हम सच बोलेंगे, और वो सच कहीं न कहीं गरीबों को जाकर के टारगेट करता है, और गरीब उसको समझते हैं कि मेरी आवाज जीतनराम मांझी है। अगर जीतनराम मांझी कोई बात बोलते हैं तो उनके लिए बोलते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं, और उनको लगता है कि जीतनराम मांझी मेरी आवाज बन के आए हैं, तो निश्चित तौर पर इनका फैन फॉलोअर बहुत ज्यादा बढ़ा है, पूरे देश में लोग इनको मानने लगे हैं। बिहार में हम लोग तो मैंने कभी, हमारी पार्टी कभी नहीं कहा कि हम इस कास्ट की पॉलिटिक्स करें, हम कह रहे हैं गरीब सब एक हो जाओ, और गरीब हर कास्ट में होते हैं, बिल्कुल अल्पसंख्यक में भी हैं, स्वर्ण भाई भी हम कहते हैं कि आप में भी जो गरीब है वो भी आ गया, ये आपके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे, और इसलिए हम इस दायरे से अलग हो गया है कि कोई कास्ट पॉलिटिक्स करे, हम सबको लेकर चलते हैं, सबको सम्मान आपके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी जो है पिताजी ने दिया है, जब जब समझते हैं उनके साहबजादे जब अच्छी बजाते तो अपनी जिम्मेदारी आपके कंधे पर दी है। ऐसी सूरत हाल में आप यूथ भी है, नौजवान भी है, और पूरा देश आपको जब ललचाई हुई नजर से देख रहा है, तो पार्टी का विस्तार के लिए यूपी का दौरा, झारखंड और बिहार में, तो बंगाल में कंटिन्यू आप आ रहे हैं, बढ़ भी रहा है, मगर और बाकी स्टेटों में क्या है? निश्चित तौर पर मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मैं इसे आपके माध्यम से माननीय अपने संरक्षक महोदय आदरणीय श्री जीतनराम मांझी जी को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया है, और हमारे पार्टी में से बहुत सारे लोग हैं जो इस काबिल थे, लेकिन मुझे इसके लिए चुना गया है। मैं, जहाँ तक बात है कि बंगाल हम आ रहे हैं, हम यूपी भी जाते हैं, यूपी में भी हमारा संगठन है, और अभी हम हमारे वहाँ के साथी 6 तारीख को 6 अक्टूबर को हम लोग एक कार्यक्रम वहाँ भी करने वाले हैं, इस तरह का कार्यक्रम दिल्ली में भी हमारा संगठन है, हम लोग पंजाब में जा रहे हैं, हम गुजरात में प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ से आपको बताया ना कि बिल्कुल कहने का मतलब है कि हम बहुत बड़ी पार्टी और संसाधन ऐसा नहीं है कि हम एक भारतीय जनता पार्टी की तुलना करें, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, हर जगह कोशिश कर रहे हैं, और गरीबों के प्रति जो हमारी समर्पण है, ये गरीब इस बात को समझ रहे हैं, और जब वोटर आपके साथ में आ जाएंगे, जब लोग आपके साथ में आ जाएंगे, तो अपने आप पार्टी का गठन हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। जैसे बंगाल में देख रहे हैं कि लोग जानने लगे हैं हम, बिल्कुल, और उनकी चर्चा करने लगे, उसी तरह से हमारे कंधों पर जिम्मेवारी है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि बिहार से बाहर अपनी पार्टी को ले जाकर स्थापित करने की कोशिश करें, ताकि आने वाला 10 साल 15 साल जब भी हो, हमारे जो युवा साथी जो आगे हमारे पार्टी से जुड़ रहे हैं, वो जान सके कि पार्टी ने जो मेहनत किया है अब रंग ला रही है। हो सकता है कि हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग उस चीज को न देख पाए, लेकिन हम लोग पूरे रात दिन किए हुए हैं इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि गरीबों की सेवा करना है, और गरीबों की आवाज बनना है, और गरीबों को आगे लाके मंच देना है, ताकि अपनी बात को अभी रख सके। बंगाल कलकत्ता शहर में आप है, लगे हाथ एक सवाल ले लेते हैं, कलकत्ता के बगल में हावड़ा है जी, हावड़ा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो नगर निगम का चुनाव अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है, तो क्या आपकी पार्टी वहाँ अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, अभी इस पर आज हम लोग निर्णय लेंगे, हमारी जो कार्यक्रम होगा, चाहे उस मीटिंग में भी हम लोग चर्चा करेंगे, हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और भी जो पुराने साथी पुराने प्रदेश अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी के मेंबर है, अगर उनको लगता है कि वो सक्षम है और उनका संगठन इस स्तर पर है, अगर वो कुछ सेलेक्टेड सीट में लड़ना चाहते हैं, तो हमारी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पूरी जोश के साथ हम प्रचार करेंगे, और सब जनता के बीच में जाएंगे, जनता से वोट मांगने का काम करेंगे, निश्चित तौर पर हम लोग कुछ जगह पर सफल हो सकते हैं। राजन सिद्दीकी साहब को आपने जो है इंचार्ज भी बनाया है, कन्वीनर भी सब चीज है, और इंतजार साहब के साथ मिल करके बंगाल में विस्तार करें, क्या कहना चाहेंगे इन दोनों दोस्तों के बारे में? देखिए, मैंने पहले कहा था कि राजन सिद्दीकी जी को यहाँ पर हमने भेजा है, और इंतजार जी तो भाई हमेशा मदद करते हैं, इन्हीं के बदौलत हम लोग हैं, और पार्टी भी इन्हीं के कारण है यहाँ बंगाल में, लेकिन निश्चित तौर पर राजन सिद्दीकी जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और इनका अनुभव है, और इन्होंने अपने अनुभव से एक संगठन का प्रारूप यहाँ पर दिया है, लोगों को जोड़ने, कड़ी जो जुड़ता है धीरे धीरे इससे करके
हम उस कड़ी को जोड़ने में हम समझते हैं सक्षम हुए हैं। और भी लोग दूसरी जगह जैसे हम फैज सिद्दीकी जी को वहाँ दिए हैं, वो झारखंड में वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। जो यूपी में भी हैं एक हमारे मित्र हैं, वो भी अच्छे काम कर कहने का मतलब है कि एक अच्छा अनुभव संगठन हाँ, बन रहा पूरे देश जो में। अनुभव इनके पास है वो अनुभव का यहाँ फायदा हमें मिल रहा है। हम लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, पहले से सारा फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इनमें जो क्षमता है वो क्षमता का यहाँ पर सही मायने प्रदर्शन जो होता है वो नज़र आ रहा है। और हम समझते हैं कि और ये अच्छा से काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, यहाँ स्टे करेंगे तो हम लोग बहुत जल्द यहाँ पर उस विकल्प जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं उसमें हम लोग पहुँच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी। हमने बहुत सारे सवाल पूछे, बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब दे दिया। जो लखीमपुर खेरा में जो दलित बहनों के साथ जो हुआ उनके ऊपर जो है निंदा किया और योगी जी से आदर किया है कि जल्द से जल्द जो है जो भी मुजरिम है उसको सजा दी जाए। आप देखते रहिए सर।